ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं सर्दियों में कैसे करें रोज़ सुबह की पूजा बिल्कुल सरल विधि से, और अपने घर के मंदिर पे रोज़ की पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, सर्दियों में किस प्रकार से हमें सुबह की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर सुबह उठ के हम और आएंगे अपने मंदिर के पास में और मंदिर का पर्दा खोलेंगे। तो रात में मंदिर का पर्दा हमें लगा के ही सोना चाहिए। और उसी तरह से जैसे ही मंदिर का पर्दा खोलेंगे और सबसे पहले मूर्ति विग्रहों को, सारी फोटोज़ को और एक तरफ रख के मंदिर की सफाई करेंगे अच्छे से। जो भी पुष्प हमने मंदिर में समर्पित कर रखे थे भगवान जी को, और जो भी चावल यानी कि अक्षत, और जो भी मंदिर में हमने समर्पित कर रखा हो वो सामान हम सब उठा लेंगे, क्योंकि बासी मंदिर पे सामान कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जो भी धूप बत्ती अगरबत्ती का जो भी कचरा होता है उसको हम एक पन्नी में या एक टोकरी में, एक बर्तन में इकट्ठा करके उसको जल प्रवाह करते हैं। तो ये मेरे मंदिर के बर्तन धोऊंगी सबसे पहले स्नान करके। और ये हैं सारे पीतल के बर्तन जो हमने धो दिए हैं, भगवान जी के मंदिर की पूजा के बर्तन धो के रख दे हैं। और एक लोटा भरेंगे तांबे के लोटे में जल, और उस जल को हम सूर्य देव को चढ़ाएंगे। तो जल में डालेंगे हम थोड़ा सा गुड़। सूर्य देव को कभी भी खाली जल नहीं चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा गुड़ डालें। गुड़ ना हो तो थोड़ा सा रोली, नहीं तो पुष्प डाल के भी सूर्य देव को आप जल चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे एक लोटा जल सूर्य देव को चढ़ाने के बाद हम आएंगे मंदिर पे अपनी पूजा प्रारंभ करने। सबसे पहले हम चढ़ाएंगे भगवान जी को एक लोटा जल स्नान के बाद। तो मंदिर के बर्तन हमने साफ कर ले हैं। बर्तन हमारे थोड़े से सूख भी गए हैं, मतलब उनमें से पानी निकल गया है। अब हम यहाँ पे अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। एक थाली ली है पीतल की, और जो मैं आपको रोज़ दिखाती हूँ उसमें बना लिया है मैंने स्वास्तिक। और ये हैं हमारे थोड़े से पुष्प। बिना पुष्पों के पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो कभी ऐसा भी नहीं होता कि रोज़ पुष्प हो, कभी पुष्प नहीं भी मिलते हैं और कभी मिल भी जाते हैं। तो स्वास्तिक हमने थाली में बना लिया है। अब उसमें हम भगवान जी को आसन दे, फूलों का आसन देंगे नीचे से, और उसमें सारे भगवान जी को हम उसमें विराजमान करेंगे और उनका कराएंगे स्नान यानी कि अभिषेक। तो हमारे पास ये गणेश जी की मूर्ति विग्रह है पीतल की, इसको भी उसी थाली में अभिषेक कराएंगे। और उसी थाली में रख देंगे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, और माता लक्ष्मी की भी है। और ये हैं हमारे प्यारे से छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो भगवान जी को एक ही साथ स्नान कराऊंगी, क्योंकि ये गृहस्थ जीवन भी है और गृहस्थी में रह के सब कुछ देखना पड़ता है। तो भगवान जी को एक ही साथ स्नान करा के सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को उनके वस्त्र पहना के उनको सिंहासन पे विराजमान करेंगे। और यहाँ पे जो जितने भी मूर्ति विग्रह हैं उनको हम स्नान कराएंगे। और स्नान थोड़ा सा गुनगुना जल से ही कराते हैं सर्दियों में। और जो स्नान किया हुआ जल है ये हमें ऐसे नहीं फेंकेंगे, इसको किसी गमले में डालेंगे। तो इस तरह से सारे देवी देवताओं का स्नान हमने करा लिया है। अब जल्दी से उनकी मूर्ति विग्रह को एक साफ कपड़े और स्वच्छ कपड़े से साफ करेंगे। भगवान श्री गणेश जी को भी हमने अंग पोषण कर लिया है, और लक्ष्मी नारायण भगवान श्री हरि विष्णु को भी। साथ ही उनको देंगे थोड़ी सी इत्र की सेवा, क्योंकि ये हमारी अब रोज़ की सेवा हो चुकी है। आप अपने जीवन में कुछ भी करो इस तरह, तो फिर आपका वो रूटीन बन जाता है। तो आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आपके जीवन में ये रूटीन बनता ही रहेगा। तो हमें ये अब उलझन भी नहीं लगती है, ये हमारी आदत सी हो गई है बिना भगवान पूजा करे बगैर। और अगर हम जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें, भगवान जी या देवी देवताओं को न माने, तो ये जीवन भी हमारा व्यर्थ ही है। माना कि हम गृहस्थी में रहते हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए इतनी पूजा पाठ सुबह हम सबको करनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए।
तो अपने जीवन में भगवान का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है, और सुबह की पूजा पाठ में हम इतना भी कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। गृहस्थी जीवन में इतनी भगवान जी की पूजा पाठ भी हम कर लेंगे तो हमारे लिए पर्याप्त है, मेरा मानना यही है। फिर आप सबकी अपनी इच्छा। तब भगवान जी का स्नान हो चुकी है, भगवान जी का अभिषेक हो गया, उनको नीचे से फूलों का आसन हमने दिया और उसमें भी भगवान जी को विराजमान किया, और भगवान लक्ष्मी नारायण को एक छोटी छोटी हमने उनको मालाएं पहनाई। तो माता रानी के चरण थे, उसमें उसको भी भाव रूपी स्नान करा के उसमें भी इत्र की सेवा दी, और माता रानी को भी यहाँ पे लाल रंग के वस्त्र हमने पहना दिए हैं, और वस्त्रों में जो स्प्रे वाला इत्र होता है वही इस इत्र हम यहाँ पे डाल रहे हैं। और यहाँ पे अब स्नान होने के बाद भगवान जी को वस्त्र धारण कराने के बाद हम यहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करेंगे, और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे। आप घी का भी कर सकते हैं, तिल का, तेल का भी, ये सब संभव न हो तो भगवान भाव के भूखे हैं, आप सरसों के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जी कहते नहीं है कि हमारे लिए यही ज्योत प्रज्वलित करो, और वो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार होता है। तो यहाँ पे मैंने तिली का दीपक प्रज्वलित कर दिया है, और एक धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर दी है, और सारे भगवान जी को यहाँ पे मैं लगाऊंगी रोली, चंदन यानी कि अक्षत, सबका तिलक कराऊंगी। सबसे पहले श्री गणेश जी को कराया, उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को, और जो हमारे घर के मुख्य प्रधान देवता हैं यानी कि मेरे श्रीमन नारायण, और साथ ही माता लक्ष्मी को भी तिलक करेंगे। और लड्डू गोपाल जी को हम पहले ही वस्त्र पहना के उनका तिलक कर चुके हैं, क्योंकि उनकी पूजा हम एक बाल स्वरूप में करते हैं। भगवान की पूजा अलग तरीके से होती है और लड्डू गोपाल जी की अलग तरीके से उनको हम वात्सल्य भाव से देखते हैं, और एक बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। साथ ही उनकी गौ माता को भी हमने यहाँ पे रोली का तिलक कर दिया है, और माता के चरणों की पूजा भी कर ली है, तो उसमें भी रोली से पूजा कर ली है, और साथ ही एक एक पुष्प सबको समर्पित करेंगे। और जिस दिन पुष्प होते हैं उस दिन समर्पित करते हैं, ये नहीं कि रोज़ ही हो, कभी नहीं भी होते हैं तो उस दिन हम चावलों से भगवान जी का नीचे यानी कि अक्षतों से आसन दे के भगवान जी को उस पर विराजमान करते हैं, जिस दिन हमारे पास पुष्प ना हो। और जिस दिन पुष्प हो तो उसी दिन पुष्पों से नीचे से आसन दे के और पुष्प ही भगवान जी को समर्पित करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को यहाँ पे हमने एक तुलसी दल समर्पित कर दिया है, जो उनको अत्यधिक प्रिय है, श्रीमन नारायण को। साथ ही लड्डू गोपाल जी को एक तुलसी दल समर्पित कर दिया है, और उनको भी उनके सिंहासन पे बैठा के विराजमान कर दिया है। तो कुछ इस तरह से होती है मेरी सुबह की पूजा। अगर मैं आपको टाइम की बात बताऊं तो इसमें 1 घंटा तक टाइम लग जाता है, तो इतना टाइम भगवान जी को देना नॉर्मल बात है, क्योंकि हम दिन भर 24 घंटे में पूरे दिन अपने लिए समय निकालते हैं, आधा 1 घंटा हम अपने भगवान जी के लिए निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अपनी माता को मिश्री व मेवों का भोग लगा लिया है, जिसमें तुलसी दल नहीं डाल रखा है। और लड्डू गोपाल जी और श्री हरि विष्णु जी के लिए हम तुलसी दल वाला भोग लगाएंगे, उनके मेवों में हमने तुलसी दल डाला है। तुलसी पत्र के बिना भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये लोग आप सब जानते हैं। जिनके घर पे लड्डू गोपाल जी की सेवा है वो तो सब जानते ही हैं, बिना तुलसी दल के बिना भगवान जी को कोई भी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हमने सब भगवान जी को भोग लगा लिया है, और लड्डू गोपाल जी को दूध भी पिला लिया है। और रोज़ भगवान जी के भोग के लिए आपके पास जो भी ऋतुफल हो वो भी आप भगवान जी को भोग लगा सकते हैं, पर मंदिर में कुछ न कुछ अवश्य रखें। कुछ भी ना हो तो मिश्री के दाने भगवान जी के भोग के लिए ज़रूर समर्पित करें, क्योंकि पूजा करने के बाद भगवान जी को भोग लगाया जाता है, फिर साथ ही उतारी जाती है उनकी आरती। आरती आप भगवान जी की रोज़ उतारें, आरती उतारनी बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल जी की तो सुबह और शाम दोनों टाइम आरती उतारी जाती है। आरती आप जो ज्योत आपने प्रज्वलित कर रखी है, जो दीपक आपने लगा रखा है, उसी से भी उतार सकते हैं। अगर आपको उससे नहीं उतारनी है तो आप दूसरा दीपक जलाकर भी माता रानी वो सारे देवी देवताओं की आरती कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरी सुबह की पूजा हो चुकी है और बिल्कुल सरल विधि से मैं करती हूँ इसी तरह से अपने घर के मंदिर पे रोज़ सर्दियों की पूजा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोग इसको ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और भगवान श्री हरि वो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। इसी तरह से भगवान आपको अपनी चरणों की भक्ति प्रदान करे। तो लड्डू गोपाल जी आपको सदा अपनी सेवा में इसी तरह से लगाए रखे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।